प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 कक्षा 8वीं विषय हिंदी का प्रश्न पत्र देखेंगे। आप प्रश्न पत्र को देख करके अपने उत्तर मिला लीजिएगा। सबसे पहले आपको बहुविकल्पी प्रश्न में प्रश्न पहला दिया है, मीरा को कौन सा धन प्राप्त हुआ, महल का, सोना चांदी का, राम रतन या हीरे जवाहरात। तो इसका सही उत्तर सी है, राम रतन। प्रश्न दूसरा, गौड़ साम्राज्य का शिल्पी किसे कहा जाता है, दलपत शाह, दुर्गावती, संग्राम शाह या जैतपाल। तो सी सही है, संग्राम शाह। प्रश्न तीसरा, बिरसा मुंडा का संबंध निम्नलिखित में से वर्तमान में किस राज्य से है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश। तो बी, झारखंड। प्रश्न चौथा, गीता का मर्म पाठ के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने का उद्देश्य क्या है, धनोपार्जन, यश प्राप्त करना, साक्षर होना, मानव कल्याण करना। तो इसका सही है डी, मानव कल्याण करना। प्रश्न पांचवा, हाथ पांव फूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या है, हाथ पैर में सूजन आना, घबरा जाना, थक जाना, हाथ पैर टूट जाना। तो इसका सही उत्तर है बी, घबरा जाना। रिक्त स्थान प्रश्न 6 से 10 तक। प्रश्न छठवां, बर्दे कविता के रचयिता खाली स्थान है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी। प्रश्न सातवां, आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ खाली स्थान है। तो इसमें आएगा ऋग्वेद। प्रश्न आठवां, दीप जले शंख बजे खाली स्थान की प्रसिद्ध कृति है। तो कन्हैया लाल मिश्र जी की। प्रश्न नौवां, पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से खाली स्थान की ओर घूमती है। तो पूर्व आ जाएगा। प्रश्न 10वां, चंचल शब्द में लगा चिन्ह खाली स्थान कहलाता है। तो अनुस्वर। अति लघुत्तरीय प्रश्न 11 से 16 तक हैं, जिनके उत्तर आपको 2 से 3 लाइन में देना है। 11वां प्रश्न है, नव संवत्सर किस राजा ने प्रारंभ किया। तो राजा विक्रमादित्य ने। योग क्या है, योग एक शारीरिक और मानसिक अभ्यास है जिसका मकसद शरीर, मन और आत्मा को जोड़ना है। योग की उत्पत्ति प्राचीन भारत में हुई। प्रश्न 13वां, अहिंसा से गांधी जी का क्या आशय है। प्रश्न 14, दूध धारा क्या है। प्रश्न 15वां, वसीयतनामे के रहस्य को समझाने के लिए क्या किया गया। प्रश्न 16वां, अम्बुज के 2 पर्यायवाची शब्द, कमल, पंकज। अब लघुत्तरीय प्रश्न है 17 से 22 तक। प्रश्न 17, सुंदरता को मृग तृष्णा का क्या तात्पर्य है। प्रश्न 18वां, दक्षिण अफ्रीका में गोरे व्यापारियों को भारतीयों से ईर्ष्या क्यों होने लगी। प्रश्न 19वां, बिरसा मुंडा ने किस उद्देश्य से अपना आंदोलन प्रारंभ किया। 20वां, लता मंगेशकर को समूचे राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है। प्रश्न 21, हृदय भर आना और कान भरना मुहावरे के अर्थों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। परीक्षा में 22वां प्रश्न, उत्तीर्ण होने पर अपने मित्र को बधाई पत्र लिखिए। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 23 से 26 तक। 23वां प्रश्न, गिरधर की कुंडलियां लोक व्यवहार में कितनी उपयोगी हैं। ये उत्तर आपको कम से कम 4 से 5 लाइन में दीर्घ उत्तरीय रूप में लिखना है। प्रश्न 24वां, युद्ध में विजय नहीं होते जो खंदुक खाइयों की ताकतें झांकते हैं, विजय माला पड़ती है उनके गले जो अपनी संपूर्ण शक्ति को तौलकर छलांग लगाते हैं, खतरों में खेलते हैं। इन पंक्तियों का आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। प्रश्न 25वां है, गद्यांश है। विद्यालय में छात्र का चरित्र निर्माण होता है। निष्कपट और निस्वार्थ भाव से सेवा करने का पाठ भी यहाँ सिखाया जाता है। गुरु आज्ञा का पालन करना और राष्ट्र प्रेम का संदेश भी यही मिलता है। यथाशक्ति मानवता को पोषित करने का भाव भी यही मिलता है। वास्तव में विद्यालय व्यक्तित्व निर्माण की कार्यशाला और राष्ट्र धर्म को अंकुरित करने की पौधशाला है। अब प्रश्न है इसमें, गुरु की आज्ञा मानने का संदेश कहाँ मिलता है। दूसरा प्रश्न है, विद्यालय निष्कपट व निस्वार्थ शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। 7 नंबर पर है, विद्यालय किसकी पौधशाला है।
अंत में आपको प्रश्न 26वां में एक निबंध लिखना है, विद्यार्थी और अनुशासन पर, या फिर पर्यावरण प्रदूषण पर, या फिर मोबाइल फ़ोन से लाभ और हानि, और अंत में दिया है जीवन में खेलों का महत्व। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू।